Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. This is Mehran Khan Sheikh, MSc Pakistan Studies, lecturer, Cadet College, Panwakil. Today, once again, I'm here with you to discuss lecture number 9 on the same chapter, that is chapter number 7, the population of Pakistan. Dear cadets, today we are here to start up from the topic literacy percentage. So literacy rate in Pakistan remained very low due to the slow economic progress. यानी कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट रहा है यानी कि लिटरेसी यानी एजुकेशन रेशियोज रहा है पाकिस्तान में वो बहुत ही ज़्यादा कम रहा है। पाकिस्तान ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसमें पॉपुलेशन का रेशियो बहुत ज़्यादा रहा हो, बल्कि पाकिस्तान एजुकेशन का रेशियो बहुत ज़्यादा रहा हो। लिटरेसी यानी द रेशियो ऑफ एजुकेशन, यानी लोग जो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होने का जो तादाद है पाकिस्तान में लोगों का वो बहुत कम रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है यानी माशी हमारी जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है हमारी, वो भी बहुत ज़्यादा लो रही है। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट the population plays an important role, but more importance is of educational level, skill and scientific and technical education। यानी कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपकी जो माशी तरक्की है, ठीक है, उसमें पॉपुलेशन यानी कि आबादी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट सिर्फ आबादी का ही ताल्लुक उसमें नहीं होता, यानी कि लोगों का होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके साथ आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो ये होती है कि लोग आपके मुल्क के अंदर कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कितने हुनरमंद, यानी कितने स्किल हैं उनके पास, साइंटिफिक नॉलेज कितनी है, टेक्निकल कितने हैं, वो टेक्निकली एक्सपर्टीज कितनी है। सिर्फ ये कह देना कि किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है तो ये काफ़ी नहीं है। पॉपुलेशन के साथ साथ बेटा जो चीज़ ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल लेवल होना चाहिए, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स होने चाहिए, उनके पास साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें लोगों के पास होंगी तो हम कहेंगे कि लोग जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। यानी कि पाकिस्तान का अगर हम देखें लिटरेसी रेट रेशियो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर भी रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी रहा है। हाँ, ये बात सच है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा रेशियो होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पॉपुलेशन का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एजुकेशनल लेवल जो है, यानी एजुकेशन, लोगों को एजुकेटेड होना, स्किल्स होना, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बेटा हम देखते हैं कि इसीलिए किसी भी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे ह्यूमन रिसोर्स में, यानी कि लोगों के ऊपर पैसे खर्च करे, उनकी सेहत के ऊपर पैसे खर्च करे, उनकी तालीम के ऊपर पैसे खर्च करे, ठीक है। सिर्फ बच्चे पैदा करने से या पॉपुलेशन को इंक्रीज करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है। इसमें बड़ी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है सिंगापुर की। सिंगापुर इज अ कंट्री, डेवलप कंट्री, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 3.5% पॉपुलेशन जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं 3.5 इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन ठीक है, अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो इसके लोग जो हैं 3.5 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी, ठीक है। इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसके जो लोग हैं वो हैं 3.5 मिलियन, ठीक है, 3.5 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी। जो पॉपुलेशन है, हाँ जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे सिंगापुर की, जिसकी पॉपुलेशन जो है 3.5 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके टोटल एक्सपोर्ट्स जो है 150 बिलियन डॉलर्स हैं, 150 बिलियन डॉलर्स पर ईयर, 150 बिलियन डॉलर्स पर ईयर इसके एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट्स कितने हैं? 12 बिलियन डॉलर्स। और सिर्फ सिंगापुर के कितने हैं? 150 बिलियन डॉलर। तो इससे ये चीज प्रूव होती है कि सिर्फ पॉपुलेशन का होना ही काफी नहीं है, हालांकि पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है, हमारी 20 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी 3.5 मिलियन पॉपुलेशन के साथ साथ इसने कितनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स, कितनी ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है इसकी। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन का सिर्फ होना काफी नहीं है, बल्कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पॉपुलेशन आपकी कितनी ज्यादा एजुकेटेड है, स्किलफुल है, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल एक्सपर्टीज कितनी ज्यादा है। साथ साथ बेटा हम चीज जो डिस्कस करते हैं वो अर्बन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन
अच्छा, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में बेटा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड अवेलेबल फैसिलिटीज आर द फैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। यानी कि अगर आप कहते हैं कि ये एरिया अर्बन एरिया है, तो इसका मतलब है ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी और पॉपुलेशन कम होगी। पॉपुलेशन का कम होना और दूसरा क्या है, यानी फैसिलिटीज का ज्यादा होना अर्बन एरियाज को शो करता है, और रूरल एरियाज क्या है, जहाँ पे लोग ज्यादा हो और फैसिलिटीज कम हो। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है कि क्योंकि आपको पता है कि ये जो अर्बन एरियाज हैं उसमें तमाम की तमाम फैसिलिटीज होती हैं, बिग सेंटर्स होते हैं। बिग अर्बन एरियाज में क्या होता है, बिग सेंटर्स होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, जॉब्स होती हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ठीक है, ऑफिसेज होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो किस में होती हैं, अर्बन एरियाज में होती हैं। और यही वजह है कि अर्बन एरियाज लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अर्बन एरियाज लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आजकल क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज की बढ़ती चली जा रही है, लोग माइग्रेट करना शुरू कर रहे हैं। वरना पहले क्या होता था कि पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में अगर हम देखते थे तो अर्बन एरियाज में लोग कम होते थे, पॉपुलेशन कम होती थी और फैसिलिटीज ज्यादा होती थी। अभी भी फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन क्योंकि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोग आते जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल पूरे कराची सिटी के लिए अगर 10 हॉस्पिटल्स काफी थे, तो अब 20 हॉस्पिटल भी काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास रोड्स थे, वो इतने चौड़े रोड नहीं थे। अब अगर चौड़े रोड भी हैं, रोड्स की जो विड्थ है या रोड्स का जो साइज है वो हमने बढ़ा भी दिया है, तब भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा कराची में होता है। उसके रीजन क्या है कि पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ गई है। जितनी किसी भी सिटी की कैपेसिटी होती है, एक स्पेस होती है किसी सिटी में पॉपुलेशन को जो है वो जगह देने की, पॉपुलेशन के लिए, उससे ज्यादा सिटीज जो है बढ़ गए हैं। लाहौर में भी अगर आप जाएं कभी पंजाब में, यू इन लाहौर यू विल सी ह्यूज पॉपुलेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू विल सी दैट द पीपल आर लिविंग अ वेरी प्रॉब्लमेटिक लाइफ। ठीक है, तो मकसद ये है कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में फर्क क्या होता है कि जहाँ फैसिलिटीज कम हो वो रूरल एरिया, जहाँ ज्यादा हो वो अर्बन एरिया। क्योंकि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन अब बढ़ती जा रही है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो रूरल एरियाज तो आपको पता है कि हमारे इतने ज्यादा डेवलप है ही नहीं, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो। हॉस्पिटल्स का मसला है वहाँ पे, एजुकेशन का मसला है, दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो बेटा फोर्थ टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन। मोर अटेंशन अट्रैक्शन इन सिटीज, बेटर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, बिजनेस ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन 1951 अर्बन पॉपुलेशन 17.8%, 1998 अर्बन पॉपुलेशन बिकेम 32.5%। बेटा क्या हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि अर्बन एरियाज में लोगों को अट्रैक्शन फील होती है। वो देखते हैं कि बेटर फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन की फैसिलिटीज है, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। तो लोग कहते हैं कि जिंदगी के तमाम गुजारने की जो जरूरियात हैं वो वहाँ पे हैं, इसीलिए लोग अपनी जिंदगी गुजारने कहाँ चले जाते हैं, अर्बन एरियाज में चले जाते हैं। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप 1951 का रेशियो देखें तो अर्बन एरियाज में सिर्फ जो लोग रहते थे वो 17.8% लोग थे। लेकिन अब 1998 में क्या हुआ कि ये पॉपुलेशन बढ़ गई और कितनी हो गई, 32.5% हो गई। ठीक है, तो यू कैन सी कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 17.8%, और उसके बाद वो पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, कितनी हो गई वो 1998%। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 32.5% हो गई। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, जहां भी माइग्रेशन होगी तो लिखा हुआ है कि माइग्रेशन क्रिएट्स सेवरल प्रॉब्लम्स। माइग्रेशन के होने से ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वो हल नहीं होते बल्कि बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले सेहत का प्रॉब्लम होता है। मैंने कहा कि अगर लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी कि उनकी सेहत के लिए इतने हॉस्पिटल्स नहीं है। फिर सेकंड प्रॉब्लम में सैनिटेशन, यानी पीने का साफ पानी इतने ज्यादा नहीं है कि तमाम के तमाम लोगों को साफ पानी पीने का मिल सके, तो ये भी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की मैंने बात की, ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है रोड्स पर हमारे। ठीक है, एक्सपेंड ऑफ स्लम एरियाज, यानी कि सिटीज को तो छोड़ दें बल्कि सिटी के जो साइड्स के एरियाज हैं, साइड में, ठीक है, बाउंड सिटी के सराउंडिंग में जो एरियाज हैं, जो बहुत दूर दूर इलाके हैं सिटी के, कराची सिटी के या दूसरे सिटीज के, वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी स्लम एरिया, कच्ची आबादी बढ़ती जा रही है, सिटीज के साइड पे कोनों में कच्ची आबादी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसीलिए घर महंगे होते जा रहे हैं। रेंट पर्पज के लिए अगर आप घर लेने जाएं तो आपको घर बहुत महंगे मिलते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि आप जो है वो सारी सहूलतें, वो सारी फैसिलिटीज, यू नीड टू बिल्ड the rural areas uh, with the same facilities as you have the cities, or as you have the facilities in your cities or in big cities। तो आप क्या करें कि वही फैसिलिटीज रूरल एरियाज में भी ले आए जो अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज मौजूद है, ताकि ये प्रॉब्लम हमारा हल हो, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है, तो मेजर फैक्टर्स, मेजर रीजंस रिस्पांसिबल फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान आर हाई फर्टिलिटी, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा जो है
बच्चे पैदा कर रहे हैं, हाई फर्टिलिटी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेबी की बर्थ करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ये एक रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने का। फिर दूसरा बेटा फैमिली प्लानिंग, पाकिस्तान में क्या है कि फैमिली प्लानिंग नहीं है, ठीक है? फैमिली प्लानिंग ना होना भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेशियो डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का क्या होता है? द रेशियो ऑफ डेथ्स, ठीक है? लोग आज कम से कम मरते चले जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? कि हमारी साइंस ने एडवांसमेंट कर ली है। पहले लोगों को ये पता नहीं होता था कि अगर फीवर है, तो वो डेंगू का फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोरोना है, क्या है? अब लोगों को सब पता है क्योंकि हर बीमारी के लिए एक अलग टेस्ट है, उससे पता चल जाता है कि किसी भी इंसान को कौन सी बीमारी है, ठीक है? तो यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइंस ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है जिसकी वजह से डेथ रेशो कम हो गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कस्टम्स ऑफ अर्ली मैरिजेस। कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज यानी कि लोग आज ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, शादियां करते जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शादियां करते जा रहे हैं, ठीक है? ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैरिज बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं क्योंकि लोग छोटी उम्र में शादी कर रहे हैं। फिर क्या है, सन की प्रेफरेंस, यानी लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें जो है बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? एक बेटी पैदा हुई, फिर दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर लोग कह रहे हैं नहीं और भी कोई औलाद हो जाए हमें, ताकि जो क्या पता बच्चा पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए। तो उसकी वजह से पावर्टी, गुर्बत, ठीक है? गुर्बत भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब लोगों के पास कमाने के लिए कुछ नहीं होगा तो घर बैठ के वो यही काम करते रहेंगे, ठीक है? तो ये भी एक रीजन है पॉपुलेशन के बढ़ने का। इलिटरेसी स्पेशली ऑफ वुमेन एंड लेक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, यानी औरतों का पढ़ा लिखा ना होना, एजुकेटेड ना होना औरतों का भी रीजन है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिर लेक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट ना होना, वुमेन इतनी ज्यादा हमारी इंपावर नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी फैसले ले सके, अपनी मर्जी से बात करे कि मुझे उसको औलाद चाहिए या नहीं चाहिए, कितनी औलाद चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ मर्दों की जो है वो डिसीजन, मर्द जो है वो डिसीजन लेते हैं कि हमें कितनी औलाद चाहिए, औलाद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। फिर रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स, बेटा अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ मजहब में तो कुछ और है, लेकिन जो हमें चीजें बताई जाती हैं मजहब के हवाले से कि भाई नबी की उम्मत बढ़ाई जाए, ठीक है? लोग ज्यादा से ज्यादा उम्मती पैदा हों, ठीक है? तो हालांकि हमारे मजहब में ये चीज इस तरह नहीं है जिस तरह से हमारे लोग जो है बताते हैं हमें, या रिलीजियसली हमें जिस तरह जो है वो चीजें बताई, प्रीचिंग की जाती है, ठीक है? गलत बातें काफी बताई जाती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो 5-6 औलाद पैदा करें और उनको स्कूलिंग भी दें, उनकी अच्छी परवरिश कर सके। तो जरूरत नहीं है एक ही बच्चा अगर उनके पास हो, अच्छी उसकी अच्छी परवरिश करें, उसको अच्छा एजुकेटेड करें, तो वही काफी है। लेकिन ये चीज हमें इस तरह से यहाँ पे बताई नहीं जाती, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है? रिमेनिंग टॉपिक जो है बेटा इस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन गो थ्रू योर बुक, ठीक है? अब आप अच्छी तरह से बुक को रीड करें, इस चैप्टर को रीड करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इसके हवाले से। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।